नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, कार्मिक ऋण के अनुसार हम हमेशा एक ही आत्मा से बार-बार मिल रहे हैं। ये एक रिसाइकिल चेन की तरह है। तो फ़र्क बस इतना होता है कि वो अलग-अलग फ़ेस लगाकर अलग-अलग रिश्तों में हमारे सामने आती हैं। आत्मा धरती पर बार बार जन्म लेने के चक्र से तब गुजरती है जब उसे अपने कार्मिक ऋण चुकाने होते हैं या फिर अपना कोई दायित्व या जिम्मेदारी जो उसे निभानी थी, अधूरी रह गई है, वो पूरा करने के लिए जन्म लेती है, क्योंकि इन्हीं को कार्मिक ऋण चुकाना कहते हैं। और ये कर्म क्या होते हैं? ये कर्म और कुछ नहीं बल्कि प्रेम की कमी और एक दूसरे से जो हम जुड़ाव फ़ील करते हैं, उनकी कमी के कारण ये किए गए कर्मों का परिणाम होते हैं। तो प्रेम की कमी के कारण हम जाने-अनजाने में दूसरों को कष्ट देते हैं और फिर वे हमें दुःख देते हैं और ये साइकिल जो है चलने लगता है और हम बार-बार उस चक्रव्यूह में पिसने लगते हैं और अपने जो कर्ज हैं उन्हें चुकाने के लिए हम फिर उन्हीं सोल के संपर्क में आते रहते हैं जो हमें एक बार मिली हैं, क्योंकि अपने जो संचित कर्मा हमने इकट्ठा किए हैं उन्हें चुकाना ही पड़ता है, चाहे कैसे भी किसी भी रूप में हमें चुकाना पड़े। और ये जो नियम होता है ये सब के लिए एक समान काम करता है, किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए नियम है। ये कर्मा का सारा रिकॉर्ड हमारे जो आकाशीय स्मृति में संग्रहित रहता है, उसमें जुड़ा हुआ रहता है। हमारे चेतन मन के लिए याद रखना ये संभव नहीं, लेकिन हम अपने आसपास के लोगों के प्रति जब ज़्यादा जुड़कर उन यादों को देखें तो फिर से याद कर पाएंगे कि आखिर क्या था उनके साथ हमारा, जो हम बार बार उससे मिले हैं। और ये हमें कहीं ना कहीं अंदर से भी फील होता है कि इस इंसान को हम पहले से जानते हैं। तो जब हम बार बार उससे मिल रहे हैं तो वो स्मृति भी कहीं ना कहीं हमें याद आने लगती है। और जब कोई इंसान हमारे जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है जिसके लिए वो हमारे जीवन में आया था, तो वो ऑटोमेटिकली हमसे दूर हो जाता है। इसमें से कई लोग हमारे बहुत प्यारे होते हैं हमें, और कुछ लोग जो होते हैं उन्होंने हमें तकलीफ़ दी होती है। और ये जो तकलीफ़ देने वाले लोग होते हैं वो हमसे दूर हो जाएं तो हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है, राहत मिलती है कि शुक्र है वो इंसान हमारी ज़िंदगी से निकल गया है। पर हमें उस इंसान से जो लेसन मिला है उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो हमें तकलीफ़ देकर याद करवाने के लिए वो लेसन दिए गए हैं, वो जो हमें सिखाए गए हैं, वो इसीलिए हैं ताकि हमारे कर्मों की चेन टूट सके और इनकी जड़ हमारे अंदर मौजूद होती है। यानी जो दर्द है, जो नेगेटिविटी है, जो डर है, वो सारी चीज़ें जिनसे हम दूर भाग रहे होते हैं, वो सब हमारे अंदर की जड़ें हैं। और हम अपने इन्हीं नेगेटिव थॉट्स के थ्रू उन्हें पानी देकर बड़ा करते रहते हैं, बल्कि उन्हें कभी भूलने ही नहीं देते अपने अंदर से। और वो सारे लोग जो पूरा जीवन हमारे आस-पास आकर रह रहे हैं, रिश्तों में हैं या दोस्त के रूप में, किसी रूप में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे एक तरह से टीचर होते हैं, जो हमें अपने अंदर बैठे उन सभी कर्मों से मुक्ति दिलवाने के लिए हमारे साथ काम करते हैं और जिनके कारण हमने जन्म लिया होता है। यदि हम ये सबक ना लें तो फिर अगले जन्मों में हम दोबारा से उन्हीं के साथ जन्म लेकर इस धरती पर आते हैं और फिर ये जो चक्रव्यूह है ये चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर सीख लेना ही सबसे बड़ी चीज़ है। हमारा कर्मा और दूसरे इंसान का जो कर्मा है वो मिलकर काम करते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और या फिर एक रिश्ते में हम बंध जाते हैं उनके साथ। जब हम संघर्षमयी समय से गुजरते हैं तो वो समय हमारी लाइफ का सबसे कीमती समय होता है, क्योंकि यही क्षण हमें उन सब से सबक सीखने के लिए मिले हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। जब भी कोई इमोशन आप पर हावी होने लगे
तो हमें धीरज से बैठकर एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जो भावना है, जो इमोशन है, हम पर इतना हावी क्यों हो रहा है। क्या ये हमारे अंदर से आ रहा है या फिर ये बाहर से है। इन भावनाओं को नज़रअंदाज ना करें बल्कि उन पर काम करना चाहिए। इनसे जुड़े हुए जितने भी कारण हैं उनको खोज लेना चाहिए और अपने अंदर तक खुद को साफ करना चाहिए। इन कार्मिक चेन को तोड़ने की कोशिश हमें लगातार करनी है ताकि ये रिसाइकिल बर्थ चेन जो है वो भी ख़त्म हो सके। ये सारी भावनाएं हमारे अंदर की कमज़ोरियां हैं। जैसे कोई भावना हावी होने लगे, उस भावना की जड़ तक पहुँचें और समझें कि उसे ख़त्म करने की कैसे कोशिश करनी है। हमारी जो अस्वीकृति होती है ना, हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम अपने अंदर उठने वाली उन भावनाओं के लिए एक तरह से चुंबक की तरह काम करने लगते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आप अपने से दूर करना चाहेंगे वो और आपके करीब आएगी, ये तो आप जानते होंगे। तो ये चुंबक की भांति काम करती है और ये सारी अलग-अलग भावनाएं जैसे डर, दर्द, नफ़रत, गुस्सा, ईगो जो भी हमारे अंदर है वो अपना घर हमारे अंदर बना लेती हैं, निकलती ही नहीं हैं और हम अपने कर्मास को बदलने की जगह अपनी भावनाओं को और भी स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं और इन्हीं के थ्रू जो है हम स्विच की भांति ऑन और ऑफ होते हैं। और इन्हीं भावनाओं को कमज़ोर करने के लिए हमें क्या करना है, प्यार की भावना के साथ जुड़ना है, अनकंडीशनल लव के साथ जुड़ना है। तभी ये सारी भावनाएं जड़ से ख़त्म होंगी और जब ये भावनाएं हमारे अंदर से ख़त्म होंगी तभी हम बार बार जन्म लेने के इस चक्रव्यूह से और उन आत्माओं से मिलने के चक्र से बाहर आ पाएंगे, उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।